बचपन से हमें इस चीज़ के बारे में सिखाया जाता है कि ज़्यादा पैसे कमाना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर हमारे पास ज़्यादा पैसे होते हैं तो ही हम लोग अपनी फैमिली की लाइफस्टाइल को भी ज़्यादा प्रॉपर वे में फंक्शन करवा पाते हैं। एंड अगर हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं होते तो फिर इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है, जो अच्छी बात नहीं है। लेकिन हमें कभी भी इस चीज़ के बारे में नहीं सिखाया जाता कि अपनी हेल्थ की टेक केयर करना एग्जैक्टली कितना इम्पोर्टेंट है। एंड अगर हमें ये बताया जाता है तो फिर हमारे पास इसके आंसर्स नहीं होते कि एग्जैक्टली हम लोग किस तरह से अपनी हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं। एंड फिर हम लोग अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देखते हैं कि किस तरह से उन लोगों को 65 या तो फिर 75 की एज में किस तरह के डिसीजेस होने लग गए थे, किस तरह से वो लोग प्रॉपरली चल नहीं पाते थे, उनके घुटनों में इतना दर्द होता था। लेकिन उन सारी चीज़ों को देखकर हम लोग ये क्वेश्चन नहीं करते कि मे बी शायद अगर मुझे भी 65 या तो फिर 75 में अच्छे से फंक्शन करना होगा तो फिर मुझे कुछ अलग चीज़ें करनी होगी। हमारे मन में कभी भी ये क्वेश्चन नहीं आता है, एंड वो एक प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर आपको ऐसा लगता है कि जस्ट बिकॉज आपके ग्रैंड पेरेंट्स को वो सारी बीमारियां हुई थी लेकिन आपको मे बी नहीं होगी, बिकॉज आप पता नहीं आप हो इसलिए आपको नहीं होगी। लेकिन आप इस तरह का माइंडसेट रख नहीं सकते, क्योंकि अगर वो बीमारी उनको हुई है एंड दूसरे के ग्रैंड पेरेंट्स को भी हुई है तो फिर आपको भी होने ही वाली है। ये गारंटीड है। आप इस गारंटी को डिक्रीज कर सकते हो अगर आप कोई और चीज़ है अपनी लाइफस्टाइल में ऐड करते हो। फॉर एग्जाम्पल, ये चीज़ प्रूवन है कि अगर आप VO2 मैक्स ट्रेनिंग करते हो, VO2 मैक्स ट्रेनिंग के अंदर आपको बस इस तरह से ट्रेन करना है जिसके अंदर आप बहुत हाफ रहे हो, पसीना छूट रहा है एंड आप किसी के साथ भी बात नहीं कर सकते। लेकिन वो जो एक्टिविटी होगी उस एक्टिविटी को आप एटलीस्ट 4 मिनट तक कॉन्स्टेंटली कर पाओगे, एंड आपको मैक्सिमम 8 मिनट्स तक करना है। अगर आप 8 मिनट से ज़्यादा वो एक्टिविटी को परफॉर्म करते हो तो फिर इसका मतलब ये है कि वो VO2 मैक्स ट्रेनिंग नहीं कर रहे हो आप, एंड आप कुछ ज़्यादा ही ईजी जा रहे हो। सो आपको ज़्यादा मुश्किल बनानी होगी उस चीज़ को। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जिम के अंदर साइकिलिंग कर रहे हो तो फिर आपको बहुत स्पीड में साइकिलिंग करनी होगी, बिकॉज आप VO2 मैक्स एक्सरसाइज करने की कोशिश कर रहे हो जिसके थ्रू आपका हार्ट ज़्यादा ताकतवर होगा। एंड उसके लिए आपको बहुत स्पीड में जाना होगा एंड आपको बहुत थकना होगा। सिंपल है, सिर्फ उसे VO2 मैक्स ट्रेनिंग बोलते हैं। इस चीज़ को आपको हर रोज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप हफ्ते में अगर 2 बार भी करने लगोगे तो फिर उससे भी आपको बहुत अच्छा बेनिफिट्स मिल सकते हैं। फिर आपको ज़ोन 2 कार्डियो करना है जिसके अंदर आपको थोड़ा धीरे जाना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको बहुत स्पीड में करने की ज़रूरत नहीं है, एंड वो जो भी एक्सरसाइज हो वो आप एटलीस्ट आधे घंटे तक कर सको, वैसी एक्सरसाइज होनी चाहिए। लेकिन इतनी इजी भी नहीं, इतनी इजीली भी आपको नहीं करनी है कि आप उस 30 मिनट्स में इतना इजी जा रहे हो कि आप किसी और के साथ एक बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन होल्ड कर सकते हो एंड आप मुस्कुरा रहे हो एंड दुनिया देख रहे हो। अगर आप इतनी इजी जा रहे हो तो फिर उसका मतलब ये है कि आप ज़ोन 2 में नहीं हो, आप ज़ोन 1 में हो। सो आपको थोड़ा हार्ड जाना है, एंड एग्जैक्टली कितना हार्ड जाना है ये अगर आपको जानना हो तो फिर आपको सिंपल एक टेस्टिंग करनी है। जब आप ज़ोन 2 कार्डियो कर रहे हो तो फिर आप में इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि आप किसी के साथ कन्वर्सेशन फॉर्म कर सको, लेकिन आपको करनी ना हो बिकॉज आप थोड़ा हाफ रहे हो। फिर तीसरी एंड लास्ट चीज़ जो आप कर सकते हो अगर आपको लंबा एंड अच्छा जीना हो तो, एंड वो है रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स को कंप्लीटली एलिमिनेट कर देना। हम लोग ऐसी चीज़ें जानते हैं कि हमें कभी कभी अगर बाहर की चीज़ें खानी हो तो फिर इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप कभी कभी नहीं खाते, उसमें ही प्रॉब्लम है। अगर आप महीने में या तो फिर हफ्ते में सिर्फ एक बार रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम कर रहे होते तो फिर उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आप नहीं करते। जो भी चीज़ आप हेल्दी बोलकर कंज्यूम कर रहे हो उसमें भी रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स ऐड किया जाता है, जिसकी वजह से आपका शुगर लेवल इंक्रीज हो ही जाता है। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको लंबा एंड अच्छा जीना हो तो फिर आप इस तरह से बार बार रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी बॉडी इस तरह से डिजाइन ही नहीं है कि वो इस तरह के केमिकल रिच फूड्स को अच्छे से डाइजेस्ट कर सके एंड उसके अंदर जो भी फालतू की चीज़ें हैं उससे अपने आप को नुकसान ना पहुंचाए। सो अगर आप अभी एक ओरियो का बिस्किट खाते हो, 2 साल तक खाओगे, मे भी शायद आपको उससे कुछ सिम्टम्स नहीं दिखेंगे, लेकिन जब आप 65 या तो फिर 70 के हो गए तब आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि उस ओरियो के बिस्किट ने कितना डैमेज किया है, बिकॉज डॉक्टर को उन सारी चीज़ों के बारे में पता होता है। आपको बार बार डॉक्टर्स को विजिट भी करना होगा, क्योंकि आपकी जो हेल्थ है वो कुछ ज़्यादा ही बेकार बन चुकी है, क्योंकि आपने कभी भी ध्यान नहीं दिया था। सो आपको सिर्फ 3 चीज़ें करनी है ताकि आप
ज़्यादा हेल्दी रह सको, इवन जब आप 65 या तो फिर 75 की एज में जब आपको हेल्दी रहना हो तब। एंड ये 3 चीज़ें सिंपल है। VO2 मैक्स ट्रेनिंग करनी है आपको हफ्ते में 2 बार, जिसके अंदर आपको बहुत हार्ड जाना है एटलीस्ट 4 मिनट के लिए। फिर ज़ोन 2 कार्डियो करना है और फिर रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स को कंप्लीटली एलिमिनेट कर देना है। सिर्फ इन 3 चीज़ों से आपको बहुत बड़े रिटर्न्स मिल सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द लोग इस चीज़ को नहीं करेंगे, क्योंकि जितनी अहमियत हम लोगों को पैसों की है, सेम इम्पोर्टेंस हम लोग अपनी हेल्थ को नहीं देते। क्यों? वही एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जो अगर हम सब लोग अपने आप से पूछेंगे तो फिर हमें पता चल जाएगा कि इसके पीछे एक्चुअल में एक रीज़न नहीं है, इसके पीछे इग्नोरेंस है।